औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, पंजाब के तकरीबन तमाम शहरों में 2 दिन से शदीद बारिशें हुई हैं, जिसकी वजह से मौसम ठंडा हो गया है। यूँ समझ लें कि सर्दी की पहली लहर दाखिल हो चुकी है और एसी बंद हो चुके हैं और पंखे भी तकरीबन स्लो हो चुके हैं और ठंड होती है रात को ज़्यादा और दिन अच्छा होता है। तो इस वक्त भी ठंडी हवाएं चल रही हैं, दिन का टाइम है और धूप हल्की है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने जिसने अपने घरों में बर्ड्स रखे हुए हैं, चाहे वो पोल्ट्री के हों या तोते वगैरह हों, फैंसी बर्ड्स हों, तो आप लोगों ने एक काम लाजमी करना है। वो काम अगर आप लोग नहीं करेंगे फ़ौरन, तो आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है और आपके बर्ड्स बीमार हो जाएंगे तो आउट ऑफ कंट्रोल होके अल्लाह न करे वो मर भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वो काम क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, जब भी सर्दी आती है, सर्दी एकदम से आ जाती है पंजाब के शहरों में, जिसकी वजह से आपके बर्ड्स स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आती कि रातों रात मौसम कैसे बदल गया। अभी फ्रेंड्स 2 दिन पहले शदीद गर्मी थी, परसों रात बारिश हुई, दिन में बारिश हुई कल, तो मौसम ठंडा हो गया और ठंडी हवाएं चल पड़ी, जिससे चरिंद परिंद बर्ड्स क्या हम लोग खुद परेशान हो गए हैं। एकदम हमारी तबीयतें, गले ख़राब और फ्लू लग गया है। तो बर्ड्स का सोचें फ्रेंड्स क्या हाल होगा। अब ये मुर्गियां फ्रेंड्स, ये हल्की हल्की खड़ कर रही थी, जिसका मतलब है कि इनको फ्लू हो रहा है हल्का सा, मतलब कि फ्लू की पहली स्टेज है। इसी तरह फ्रेंड्स ये मेरे कबूतर हैं, ये सारे देखें फ्रेंड्स, और ये जो बर्ड्स हैं ये वाले फ्रेंड्स, अभी कबूतर और ये तो तोते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इन पे माइनर सा सिम्टम शो हुआ है मुझे फ्लू का। तो अगर मैं इसको अभी मौके पे नहीं ठीक करूँगा, मौके पे इस बीमारी का इलाज नहीं करूँगा, तो अल्लाह ना करे आगे जाकर ये शदीद परेशानी का बायस बन सकती है मेरे लिए, जिसकी वजह से मेरे बर्ड बीमार भी हो सकते हैं शदीद, और बीमार होकर इनकी डेथ भी हो सकती है। तो सारी बात है, आपकी मेहनत, आपका पैसा, आपके शौक़ सब तबाह हो जाएंगे। तो अभी तो सर्दी की पहली लहर ही आई है, और जैसे ही इस पर आप काबू ना पा सके, फिर आपने एहतियाती तदबीर ना की, तो आपके बर्ड बीमार हो सकते हैं। और जैसे फ्रेंड सर्दी शदीद होगी, तो मैं यहाँ पे एक शीट लगा दूँगा बाहर की तरफ प्लास्टिक की, जिससे शीट लगाऊँगा, तरपाल क्यों लगाऊँगा उसकी वजह मैं बता दूँ कि तरपाल लगाऊँगा तो धूप अंदर नहीं आएगी, शीट से धूप अंदर आएगी, लेकिन ठंडी हवा अंदर नहीं आएगी। शीट से धूप क्रॉस करेगी लेकिन ठंड अंदर नहीं आएगी। और अगर मैंने लगा दिया यहाँ पे तरपाल से धूप और ठंड दोनों क्रॉस नहीं होंगे, लेकिन धूप ज़रूरी है, तो इसलिए मैं प्लास्टिक शीट लगाऊंगा और उसका मैं अलग से आपको डिटेल वीडियो बना के दिखाऊंगा। फिलहाल बात कर रहे हैं कि हमें क्या स्टेप उठाना चाहिए। तो जिस तरह फ्रेंड्स सर्दी की पहली लहर दाखिल हुई है, इसी तरह आपको फ्रेंड्स चाहिए कि जो आपके जो बर्ड्स के जो केजेस हैं उसमें आप अलग से एक ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। और वो ट्रीटमेंट फ्रेंड्स क्या हो सकता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, ये देखें, मैंने यहाँ पे टोकरी लगाई हुई है, इसके अंदर फ्रेंड्स देखिए आप लोग, यहाँ पे मेडिसिन रखी हुई है। तो यहाँ पे एक मेडिसिन पड़ी है जिसका नाम है एरिनेक। फ्रेंड्स, ये एरिनेक मेडिसिन है और ये मेरे लिहाज से बहुत अच्छा काम करेगी इस मौसम के लिहाज से एज अ फर्स्ट ट्रीटमेंट। इससे आप लोग डिटेल सेकंड थर्ड स्टेज का भी इलाज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे बर्ड अभी माइनर से डिस्टर्ब हैं, स्ट्रेस में हैं और फ्लू के सिम्टम हैं, तो ये तो बहुत ही बेहतरीन काम करेगी। अब फ्रेंड्स, मैंने करना क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड, पानी के छोटे बर्तन मैंने बाहर रखे हुए हैं, उनमें मैंने पानी डालना है और ये मेडिसिन के चंद ड्रॉप्स उन बर्तन में डाल के इन केजीज में यहाँ पे लगा देना है। अब बात है, मैं यहाँ पे क्यों नहीं लगाऊंगा, मेडिसिन डालूंगा इन बड़े ड्रिंकर्स में। तो फ्रेंड, बात ये है कि जो बड़े ड्रिंकर्स हैं ये रेगुलर ड्रिंकिंग के लिए मैंने रखे हुए हैं और इनको खोलना और भरना आसान नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है। बाकी जो ये बर्ड्स हैं ये डेली तो खाली नहीं करते, सर्दियाँ तो वैसे ही पानी कम पीते हैं, ये हफ्ते का लगा हुआ इतना पानी पिया है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेडिसिन जल्दी असर करे, और क्योंकि मेडिसिन का जो पानी होता है हमें डेली तैयार करना पड़ता है ताज़ा, तो इन चीज़ों को देख के मैंने एक आइडिया है वो मैं दिखाता हूँ बाहर। ये देखें फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे बर्तन हैं पानी के, इनमें मैंने पानी ताज़ा भर लिया है
और इनके फी बर्तन के अंदर मैं 2 से 3 ड्रॉप डालूंगा एरिनेक सिरप के। एरिनेक सिरप जो होता है फ्रेंड्स, आपको बताता चलूँ, ये इंसानी मेडिसिन है और आपको इंसानी मेडिकल स्टोर से मिलेगा। इंसान इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन साथ साथ इसके लिए बर्ड्स के लिए भी, पोल्ट्री के भी इसके बहुत फ़ायदे हैं। ये कोल्ड फीवर फ्लू इसको लिखा हुआ है, इसके लिए यूज़ होता है। मतलब कि आपके बर्ड्स को फ्लू हो जाए, बुखार हो जाए, ठंड लग जाए, सांस से मसाले हो जाए, नाक बंद हो जाए, नाक से रेशा गिरे, हलक में और फेफड़ों में रेशा पैदा हो जाए, तो उसके इलाज के लिए ये एक बेहतरीन मेडिसिन है। इसकी गोलियाँ भी आती हैं, लेकिन हमने पानी में ला के देना, इसलिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे सिर्फ सिरप। तो मैं ऐसे खोलता हूँ, दिखाता हूँ। ये मैंने शीशी खोल ली एरिनेक की, पहले अच्छे से हिलाऊंगा ताकि अच्छी तरह सिरप जो है बैठा हुआ उठ जाए, मिक्स हो जाए। और थोड़ा थोड़ा मैं डाल दूँगा इसके अंदर। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मैंने इसके अंदर एरिनेक सिरप डाल दिया है, चंद कतरे। ये वाला सिरप एरिनेक का मैंने डाल दिया है चंद कतरे इन बर्तनों के अंदर, और मैं इसको अब मिक्स कर दूंगा दवा को, ताकि अच्छी तरह पानी में हल हो जाए। आपका ड्रॉपर है तो बेस्ट है, 2 से 3 ड्रॉप डाल दें। और ये फ्रेंड्स बेहतरीन ट्रीटमेंट है। फ़िलहाल फर्स्ट जो स्टेप होता है कोल्ड का, फ्लू का, और साथ ही साथ जो सीवियर स्ट्रीट मसाइल हो जाएं फ्लू के या छाती के मसाइल, उसमें भी ये इस्तेमाल होती है मेडिसिन एरिनेक की। और फर्स्ट स्टेप तो ये बेहतरीन, फर्स्ट स्टेप की बीमारी जो होती है फ्लू की, कोल्ड की और फीवर की, उसके लिए बेहतरीन ट्रीटमेंट है। साथ ही साथ अगर सीवियर मसले हो जाएं रेशे के, बुखार के और छाती के बर्ड में, तो ये भी बाकी एंटीबायोटिक के साथ इसको यूज़ किया जाता है। तो हम तो फ्रेंड्स एहतियाती तदबीर के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमारे बर्ड्स बीमार ना हो। अगर बीमार हो भी जाते हैं तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दवा का। अब मैंने ये तमाम दवाई मिक्स कर दी है इसके अंदर, और मैं इन बर्तनों को अब लगाऊंगा बारी बारी केजेस के अंदर, और आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखें फ्रेंड्स, ये मैंने लगा दिया है इसके अंदर दवा वाला पानी। ये तोते पानी पिएंगे डेली। मैं कल फिर मैं नया दवा वाला पानी तैयार करूँगा। जब भी आप दवा वाला पानी डालें, तैयार करें बर्ड्स के लिए, तो छोटा बर्तन इस्तेमाल करें और डेली बेसिस पे पानी को फ्रेश तैयार करें। देखें फ्रेंड, माशाल्लाह से तोता पानी पीने आ गया है। यही बात होती है ताज़ा पानी डालने की। जब भी यह दवा वाला पानी तैयार करें बर्ड्स के लिए, तो छोटा बर्तन तैयार करें और डेली दवा वाला पानी फ्रेश तैयार करें, क्योंकि एक दिन बाद असर दवा का ख़त्म होता है। तो मैं 5 दिन तक ये काम करूँगा, पानी तैयार करूँगा दवा वाला। देखें बर्ड्स पानी पी रहे हैं, इसी तरह इसमें भी मैं डालूँगा, और ऐसे ऐसा पोल्ट्री और कबूतर में भी ये बर्तन लगा दूँगा। अब ये जो कोका टेल जो है वाइट कलर की है, उसमें भी ये बर्तन में लगाऊँगा, ताकि वो भी ये पानी पी लें। तो फ्रेंड्स, मौसम बदल रहा है, तकरीबन बदल चुका है। तो जैसे ही फ्रेंड्स मौसम बदल रहा है, आपके इलाके में भी और बदल रहा है, आप सबसे पहले यही काम करें कि आप एरिनेक का सिरप पकड़ें, चंद कतरे डालें इस तरह के किसी छोटे बर्तन में या कोई और भी। 1 लीटर में आपने 1 सीसी डालना है एरिनेक सिरप, और उसको अपने बर्ड्स के लिए पेश कर दें। डेली ताज़ा पानी तैयार करें और 5 दिन तक ये कोर्स पूरा करें। इससे ये होगा कि मौसम बदलने की वजह से आपका बर्ड स्ट्रेस में आता है, परेशान हो जाता है, तो वो स्ट्रेस में, परेशानी में नहीं आएगा। और अगर उसके अंदर छोटे मोटे मसाइल पैदा होंगे बीमारी के, तो वो उस मसाइल से भी निकल आएगा। पहली स्टेज में उसकी बीमारी मौसम की तब्दीली की वजह से ठीक हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बर्ड्स मौसमी तब्दीली की वजह से जो अब तब्दील हो रहा है इसमें बीमार ना हो, फ्लू, कोल्ड, फीवर ना हो, फर्स्ट स्टेप होते हैं बीमारी के बर्ड्स में। अगर ना ट्रीटमेंट किया जाए तो ये छाती के रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बन जाते हैं, जो कि बहुत मुश्किल से ठीक होते हैं फिर। तो आप भी मेरी तरह एरिनेक सिरप का इस्तेमाल करें, चंद कतरे डालें छोटे बर्तन में, या 1 लीटर पानी में 1 सीसी मिला दें। डेली 5 दिन का कोर्स करना है, ताज़ा पानी तैयार करना है। इसी तरह ये डाल दें आप, तो आपके तोते पानी पिएंगे और छोटे मोटे मसाइल उनके दूर हो जाएंगे, और ये बदलते मौसम से बीमार नहीं होंगे। तो आप सब लोग जब मुझे सुन रहे हैं,
मौसम बदल चुका है 90%, तो आप भी पहला स्टेप एंड नेक मेडिसिन को पानी मिला के अपने बर्ड्स को पेश करें 5 दिन के लिए। जल्दी ताज़ा पानी तैयार करें अगर आपने बर्ड अपने बचाने हैं बीमारी से। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ सीखने को आपको मिलेगा और कुछ सीखा हो आपने मेरी वीडियो से। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलेगा। और जो लोग कहते हैं रात बर्ड ठीक सी, कि रात को बर्ड ठीक था, सुबह उठे तो बीमार था, अचानक क्या हो गया उसे, तो वही होता है कि मौसम बदलता है, रात को के स्पेशली ठंडे हवा चलती है, आपका बर्ड रात को ठंड से बीमार होता है, सुबह उठ देखते हैं तो वो स्वस्थ पड़ा होता है, और जब बर्ड स्वस्थ हो जाए तो बचाना बहुत मुश्किल होता है। तो हमेशा सियाने कहते हैं कि बर्ड्स और पोल्ट्री के काम में इलाज से बेहतर एहतियाती मेडिसिन और एहतियाती तदबीरें होती हैं। एक बार बर्ड बीमार हो जाए उसको वापस आना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए इसको एहतियाती मेडिसिन दें, एहतियात उसे प्रिवेंशनरी मेडिसिन पहले ही दे दें और एहतियाती तदबीरें आजमाएँ, क्योंकि बर्ड्स में बर्ड बीमार हो जाए, पोल्ट्री में बर्ड बीमार हो जाए तो वापसी बड़ी मुश्किल से होती है। और बर्ड्स या पोल्ट्री के काम में इलाज से बेहतर एहतियात होती है और एहतियाती तदबीर और मेडिसिन होती हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।